गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, वर्तमान समय में हम लोग आरआरबी यूथ बुक से क्वेश्चन बनाना सीख रहे हैं, जिसमें हमारा जो है टॉपिक परसेंटेज से हमने शुरुआत की है। और इसमें सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम लोग टाइप वाइज न चलकर कंसेप्ट वाइज चल रहे हैं। कंसेप्ट वाइज चलने का मतलब यह है कि पहले सरल कंसेप्ट को लिया, फिर उससे थोड़े टफ कंसेप्ट को लेंगे, फिर उससे भी और आगे कंसेप्ट को लेंगे। तो इसी सीक्वेंस में जो है हमने अभी तक जो है क्वेश्चन नंबर 220 तक बनाना सीखे। और जो बच्चे पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ये ना सोचें कि ये क्वेश्चन जो है हमने छुड़वा दिए। आपको प्रत्येक क्वेश्चन बताया जाएगा, बशर्ते जो है कंसेप्ट के सरल से कठिन होते हुए क्रम में। तो आज जो है टाइप 9 पर आ रहे हैं। इसमें ही वही कंसेप्ट लगेगा जो पहले हम बता चुके हैं, बस प्रश्न पूछने का जो है तरीका बदल चुका है। तो जो दोस्त पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया था, शुरुआत में ही बताया था, आज फिर देख ले रहे हैं जो हमने सीखा है। जब किसी मान में, कोई मान हो सकता है, समझ रहे हैं, कोई भी मान हो सकता है, जब किसी मान में क्रमशः A% तथा B% की वृद्धि होती है, ठीक है। तो फाइनल रिजल्ट क्या होता है? तो वो फाइनल रिजल्ट डियर फ्रेंड्स, उसके लिए हमने आपको फॉर्मूला भी बताया था। और डियर फ्रेंड्स ये भी कहा था कि फॉर्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने आपको और कंसेप्ट भी बताए थे और तरीके भी बताए हैं कि हम फाइनल वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो क्या बताया था हमने इसके लिए? A + B + AB अपॉन 100, ये क्या होता है? कुल वृद्धि। ये क्या होता है? कुल वृद्धि प्रतिशत इतनी होती है, ठीक है। अब इसके लिए डियर फ्रेंड्स हमने आपको ये बताया था कि जब A में वृद्धि हो, ठीक है, उस वस्तु के मान में, किसी मान में A% की वृद्धि हो, B% की कमी हो, तो क्या हो जाता था? A ज्यों का त्यों रहता था, +B की जगह -B में हो जाएगा, और इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बताया था पहले जो है अगर कमी हो रही है और बाद में वृद्धि हो रही है, मतलब -A की कमी हो रही है और B की वृद्धि हो रही है, A की कमी हो रही है और B की वृद्धि हो रही है, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये हमने अलग अलग आपको समझाए थे, ठीक है। लेकिन कहा था कि आपको ध्यान अगर माइंड में रखना है तो इसको आप रख सकते हैं। इसके बाद हमने बताया था कि जितनी वृद्धि हो और उतनी ही कमी हो, उतनी ही कमी, मतलब जितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है और उतने प्रतिशत की कमी हो रही है, तो रिजल्ट हमेशा कमी में ही आता है, कमी में आता है, कमी में आता है।
तो रिजल्ट जो है हमेशा कमी में आता है। और वो रिजल्ट क्या होता है, जैसे किसी वस्तु के मान में x% की वृद्धि हो रही है या a% की वृद्धि हो रही है और a% की कमी हो रही है, ठीक है। तो यहां पर देखिए a माइनस ए और a इंटू माइनस ए अपॉन 100% और माइनस का a स्क्वायर अपॉन 100 होगा, जिसकी वैल्यू क्या है, माइनस ए स्क्वायर अपॉन 100%, ठीक है। या ये लिखाओ जितनी की कमी हो रही हो और उतनी की वृद्धि हो रही हो तो भी यही बात लागू होगी, ये मैंने आपको बताया है। तीसरा क्या है, ठीक है, वृद्धि 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 वृद्धि। अब क्या है कि प्यारे दोस्तों देखिए, वृद्धि वृद्धि से क्या मतलब है, ऐसे ले सकते हैं, मान में x% की वृद्धि पुनः x% की वृद्धि, मान में x% की वृद्धि पुनः x% की वृद्धि। तो प्यारे दोस्तों क्या मिलेगा इससे हमें, देखिए यहां पर x, यहां पर x और प्लस x इंटू एक्स अपॉन 100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100%, ये रिजल्ट होगा, ठीक है। यदि मान में x% की वृद्धि हो रही हो और पुनः x% की वृद्धि हो रही हो तो रिजल्ट हमें ये मिलेगा इससे। ये वाला कंसेप्ट अगर क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद नहीं करना है, याद कतई नहीं करना है। देखिए x% की वृद्धि पुनः x% की वृद्धि, तो आपने एक्स स्क्वायर अपॉन 100 कर दिया, ठीक है, और प्लस में क्या है, या इसका दोगुना करके जोड़ दिया, ठीक है। जब सवाल हम सॉल्व करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका ए केस है, ठीक है, इसका फर्स्ट केस ए केस मान लो, ठीक है। इसका बी केस देख लीजिए, मान में x% की कमी पुनः x% की फिर कमी, ठीक है, पुनः x% की कमी। तो प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, देखिए x% की कमी हो रही है और पुनः x% की कमी हो रही है। तो ये फॉर्मूला कहाँ से जन्म लिया, यहाँ से जन्म लिया इस वाले फॉर्मूले में, तो ये भी चीज़ यहाँ से जन्म लेगी, ठीक है। तो क्या है, कमी हो रही है तो a की जगह माइनस एक्स रख दो, b की जगह माइनस एक्स रख दो, ठीक है, प्लस माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स अपॉन 100% माइनस 2x, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100%, ठीक है। रटने की कोई जरूरत नहीं है, कमी हो रही है ना, कमी हो रही है, कमी हो रही है, तो क्या ध्यान रखना है कि कमी का स्क्वायर बटे 100 और प्लस में क्या है, कमी का दुगना कर दो और माइनस का चिन्ह लगा दो, ठीक है। और जो ऑप्शन है उसमें आपको माइनस लगा हुआ नहीं मिलेगा, जितने भी आपके वृद्धि और कमी वाले क्वेश्चन है इनमें आपको माइनस लगा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि माइनस चिन्ह ये शो करता है कि कमी हो रही है। तो जाहिर सी बात है, कितने की कमी हो रही, कितने की वृद्धि हो रही है, तो उसमें ऑप्शन में डायरेक्ट लिखा होगा। माइनस चिन्ह केवल शो करता है कि यहाँ पर कमी हो रही है, प्लस चिन्ह अपने आप लगा हुआ होता है, उसके लिए क्या आपको कोई प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये शो करता है वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों को ये चीज़ें क्लियर पहले से होंगी, और जिन दोस्तों को क्लियर नहीं है, आज पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो वो प्लीज़ हमारे जो है पहले वाले वीडियो पर जाकर क्लिक करें, तो उन्हें जो है क्लियर हो जाएगी। तो अब इसी सिक्वेंस में जो है हमारा जो है टाइप 9 में इस तरीके के क्वेश्चन दिए हैं, समझ रहे हैं। और
इस टाइप 9 में जो है इस तरीके के क्वेश्चन दिए हैं, और इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपके वृद्धि और कमी के जो है केवल परसेंटेज वाले क्वेश्चन, जिनमें परसेंटेज में ही वृद्धि कमी वाली बात की गई है, तो वो पूरे हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है और आगे बढ़ेंगे, जो कि टाइप फर्स्ट में है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, बोल रहे हैं कि आयत की भुजाओं के मापन के दौरान हुई त्रुटि, बस एक आयत की भुजाओं के मापन के दौरान हुई त्रुटि, बस उनका माप 10% और 8% अधिक प्राप्त होता है। उनके क्षेत्रफल में होने वाली त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्या है इसमें, क्या है, ये मेंसुरेशन में आ गया, ये क्वेश्चन मेंसुरेशन लेवल में पहुंच गया, ये समझ रहे हैं। जब हम आपको एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें क्या है, मेंसुरेशन में इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे। तो क्या है, पहले क्या है 10% अधिक माप प्राप्त हुआ, द्वारा जो है 8% अधिक माप प्राप्त हुआ, तो बोल रहा है कितनी त्रुटि हुई। तो क्या है, प्लस का 10 प्लस का 8 प्लस का 10 इंटू 8/100। ठीक है, ये परसेंट। ठीक है, 10 और 8 18, ये 0.8 हो जाएगा, तो 18.8%। ठीक है, अब लेकिन प्यारे दोस्तों, ये आप क्या है, कम से कम पिछले 3-4 क्लास से आप करते चले आ रहे हैं, तो पूरा आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या है, आपके दिमाग में स्वतः क्लिक हो जाना चाहिए। कैसे कैसे बोल रहे हैं, आयत की भुजाओं के मापन के दौरान हुई जो है त्रुटि में उनका माप जो है 10% और 8% अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, उनके क्षेत्रफल में होने वाली त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्या हुआ भाई, 10 अधिक बोल रहे हैं तो प्लस का 10, 8 अधिक बोल रहे हैं प्लस का 8। ठीक है, 10 और 8 18, ठीक इतना हुआ। फिर दोनों का गुणा कर दिया, तो 10 8 80, प्लस में ही आ रहे हैं दोनों, 80/100 0.8 होता है, तो 18.8 हो जाएगा। ये दोनों का गुणा कर दो, तो प्लस 10 का और प्लस 8 का, तो 80 हो जाएगा बटे 100 कर दो, 0.8 हो जाएगा, और 10 और 8 को जोड़ दो, 10 और 8 18, उसमें 0.8 जुड़ जाएगा, तो 18.8। प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत परिवर्तन होगा। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, इस बात को आप समझिएगा, ये बात आप समझिएगा। यहां ये बोलना है प्रत्येक भुजा में 50 की वृद्धि कर दी जाए। सवाल आपके सामने है, लेकिन आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि हम इसमें करें तो करें क्या। बोलना है वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि, कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, समझिए इस बात को। वर्ग किसे कहते हैं, थोड़ा बहुत हर बच्चा जानता होगा, जिसने मैथ भी नहीं पढ़ी होगी बिल्कुल, लेकिन थोड़ा तो पता होगा, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो वर्ग होता है। ठीक है, तो भाई देखिए है कि नहीं, ठीक है, देखने में वर्ग लगना चाहिए है, अच्छा वर्ग नहीं बना, चलो ठीक है, अब लग रहा कि नहीं देखने में वर्ग, अब लग रहा है। ठीक है, वर्ग। तो अब क्या है, वर्ग में क्या है, ये लंबाई होती है, ठीक है, ये चौड़ाई होती है, लेकिन होता क्या है कि लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होती हैं। लंबाई और चौड़ाई जो है आपस में बराबर होती है, L × B = X। ठीक है, यानी इक्वल होती है। ठीक है, अब क्या है, ये बोलना है प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि हो, समझ रहे हैं। तो यानी इनके कहने का मतलब ये है कि वर्ग की लंबाई में जितनी वृद्धि हो रही है 50% की, उतनी वृद्धि चौड़ाई में हो रही है, समझ रहे हैं। जितनी वृद्धि लंबाई में हो रही है उतनी ही वृद्धि चौड़ाई में हो रही है। तो जाहिर सी बात है, 50% की वृद्धि लंबाई में हो रही है तो 50% की चौड़ाई में हो रही है। तो वृद्धि वाली कंडीशन के लिए हमने क्या बताया था, ये बताया था कि x किसी मान में x% की वृद्धि हो और पुनः x% की वृद्धि हो, तो फॉर्मूला ये था,
2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100%, ठीक है, इस तरीके से ये बताया था। लेकिन ये केवल हम आपको एक बता रहे हैं एक तौर तरीके में, लेकिन ये आपको नहीं करना है, ठीक है। हो क्या रहा है कि आप क्या इसके लिए क्या है, हम क्या आप जितनी वृद्धि हो रही है कितनी 50 की हो रही है, तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500 बटे 100, ठीक है, यानी कि 25, ठीक है। फिर यहां प्लस का, यहां से यहां की तरफ चलेंगे, वृद्धि हो रही है तो 50 प्लस 50 हो गई, लंबाई 50 है और चौड़ाई 50 है, 50 की पहले वृद्धि हो रही है, 50 की द्वारा वृद्धि हो रही है, तो 50 और 50 100 हो जाएंगे, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा 125%। क्षेत्रफल में जो वृद्धि हो रही है 125% की वृद्धि हो रही है। तो ना आपको इसके लिए क्षेत्रफल निकालना है, ना और कुछ करना है, ना ये फिगर बनाना है। अब कहने का मतलब, अगर आप इस क्वेश्चन को क्या है ट्रेडिशनल मेथड से लगाना शुरू करें, जो आप 6th 7th 8th में 9th में करते चले आ रहे हैं, 10th में जब आपने हाई स्कूल लेवल पर मैट्रिक लेवल पर पढ़ा होगा, तो उसमें क्या है कि पहले आप क्या मूल वृद्धि निकालेंगे, फिर 50% होने के बाद वृद्धि निकालेंगे, फिर तुलना करेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ नहीं करना और ये फिगर भी नहीं बनाना है, इसको समझाने के लिए हम आपको फिगर बना के दिखा दिया। तो अब ये क्वेश्चन लगेगा कैसे, ये तो हमने बता दिया कि ये लग ऐसे रहा है, अभी और तरीके से कैसे लगेगा, ठीक है। तो बोलना है वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50 की वृद्धि हो रही है, 50% की, तो यानी कि लंबाई 50% बढ़ रही है, चौड़ाई 50% की बढ़ रही है, यानी x की वृद्धि दोनों में हो रही है, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि 50 का स्क्वायर बटे 100 तो 25 हो जाएगा, प्लस 50 की पहले वृद्धि हुई तो 2 × 50 या 50 + 50, ठीक है, तो 100 वो हो गए और 25 ये हो गया, समझ रहे हैं। तो 125% आ गया। अब देखिए ये बोल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 40% कम कर दी जाए तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब बोला है बेलन की त्रिज्या जो है 10% बढ़ा दिया और ऊंचाई 40% कम कर दिया है, तो क्या है बेलन सिलेंडर सब भूल जाइए, समझ रहे हैं, आप जितने उतने से मतलब रखिए, वृद्धि कमी से मतलब रखिए। तो क्या नहीं पता चला आप सिलेंडर बनाने लगे एग्जाम में, तो ये नहीं है, समझ रहे हैं इस बात को। तो किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दिया और ऊंचाई 10% कम कर दी जाए, तो 10% जो है त्रिज्या बढ़ रही है और ऊंचाई जो है वो 40% कम हो रही है, ठीक है। और बस, तो इसके बाद क्या परिवर्तन होगा, तो ये जो बढ़ रहा है वो प्लस में, जो घट रहा है वो माइनस में, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ चिन्ह कितने कौन सा आएगा माइनस में, ठीक है, अपॉन 100। ये होगा कि नहीं होगा प्यारे दोस्तों। फिर देखिए ये क्या होगा -30 ये देगा और ये कितना देगा -4, ठीक है। तो यानी माइनस का 34%, माइनस चिन्ह ऑप्शन में लगा नहीं मिलेगा, मिलेगा 34% कमी, क्या मिलेगा 34% कमी, ठीक है। अब इसी को क्या है 5 सेकंड में कैसे लगा लोगे आप, ठीक है। हमें बताने में ज़्यादा सेकंड लग सकते हैं क्योंकि हम बता रहे हैं, आपको केवल खुद लगाना है, इसलिए आप पे जल्दी होना चाहिए। बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ी और ऊंचाई में क्या है 40% की कमी हुई, तुरंत आपने क्या किया, एक बढ़ रहा है एक कम हो रहा है, तो आंसर क्या है, एक बात सुनिए, एक बढ़ रहा है और कम हो रहा है तो प्लस और माइनस गुणनफल माइनस होता है, ठीक है। चलेंगे यहां से यहां की ओर, जब सॉल्व करेंगे यहां से यहां की ओर चलते हैं, दाएं से बाएं की ओर चलते हैं, तो 10 × 40/100 कर देंगे और पीछे चिन्ह किसका लगेगा माइनस का, तो 4 आ गया। फिर क्या है 10 जो है प्लस का है और 40 माइनस का है, तो -30 आ गया, यहां माइनस का 4 था वहां माइनस का 30 था, 34% हो गया, ठीक है। अब देखिए इन्होंने कहा है
किसी वर्ग की दो आसन्न भुजाओं की लंबाई में क्रमशः 35% और 25% की वृद्धि की जाती है तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। तो अब क्या है, इसमें 35% और 25% की वृद्धि हो रही है, समझ रहे हैं। तो आयत वर्ग से आपको कुछ मतलब नहीं है, आप वृद्धि देख रहे, देखिए सीधी। अगर बराबर वृद्धि हो रही होती तो क्या करते, 35 इंटू 35 कर देते या 25 इंटू 25 कर देते, प्लस इस तरफ प्लस का साइन लगा के 2 इंटू 35 या 25 हो जाता, या 35 प्लस 35 25 प्लस 35 हो जाता। लेकिन क्या है, ये 35 और 25 बोलना है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। 35% की पहले वृद्धि हो रही, ठीक है, द्वारा 25% की वृद्धि हो रही है, फिर क्या हो रहा है, करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई, 35 प्लस 25 नहीं 35 सॉरी इंटू 25 बटे 100% का साइन, ठीक है। अब आप देखिए ये क्या होगा, 25 चौको 100, ठीक है, और इससे ये कितना हो जाएगा, 6.25 बार कट जाएगा, ठीक है। ये 50 हो जाएगा, 56.25% की वृद्धि हो रही है। ये आपको ये नहीं देखना है कि क्वेश्चन में आयत कहा जा रहा है कि वर्ग कहा जा रहा है कि सिलेंडर कहा जा रहा है कि कुछ भी कहा जा रहा है, आपको ये देखना है कि उसमें वृद्धि कमी के बारे में क्या जानकारी दी जा रही है, बस उसी से क्वेश्चन सॉल्व होना है। यदि किसी भूमि के आयताकार भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 10% 8% बढ़ा दी जाए तो उनके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या होगा। तो वृद्धि हो रही है तो वृद्धि ही होगी, ठीक है। तो 10 और 8 18 हो गया, फिर 10 प्लस 10 और 8 18 का गुणा कर दिया तो 80 हो गया बटे 100, 18.8 हो गया, ठीक है। ऑप्शन डी सही होगा। और वैसे भी क्या है कि इसमें क्या है, पहले वाला ऑप्शन कट जाएगा जिसमें कमी है, दूसरा बी ऑप्शन भी कट जाएगा, 16 होगा नहीं क्योंकि 10 और 8 18 वैसे भी हो जाएंगे, 18 से थोड़ा अधिक होगी, तो क्या है इस तरीके से डी ऑप्शन हो जाएगा। 226 देखिए, ये बोल रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या में 35% की कमी हो रही है तो इसके क्षेत्रफल में बताइए। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या जो कि निश्चित है, वृत्त में क्या कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि वृत्त के केंद्र से परिधि तक की जो डिस्टेंस होती है वो वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो अब इसमें क्या है, केवल एक ही चीज चलेगी, वृत्त की त्रिज्या। तो वृत्त की त्रिज्या में 35% की कमी होती है तो इसके क्षेत्रफल में कमी बताइए। तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, जितनी वृद्धि हो रही है और पहले जितनी वृद्धि हो रही है और दोबारा उतनी वृद्धि हो रही है, समझ रहे हैं, वो वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे प्यारे दोस्तों कि 35 इंटू 35, अब इसमें क्या कमी हो रही है, तो 35 ये क्या होता, -35 इंटू -35 की जगह यहाँ पर +35 हो जाता, ये प्लस हो जाएगा। और 2 इंटू 35, 2 इंटू 35, समझ रहे हैं। लेकिन क्या है, पहले भी कमी हो रही है बाद में कमी हो रही है, तो जो 2 इंटू 35 70 होगा, उसके पीछे चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस का लगेगा, ठीक है, बटे 100। अब देखिए डियर फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, तो -70 प्लस, अभी यहाँ पे हमने क्या बताया था, इस 5 का इसमें मल्टीप्लाई, तो 55 25 4 3 12, ठीक है, 1225, और ये यहाँ पर ये आ जाएगा, तो आंसर कितना होगा, -57.75%, इतनी जो है कमी हो रही है, ठीक है।
अरे भाई सीधी सी बात ये, अगर आपको नहीं आ रहा है ये समझ में, तो देखिए बोल रहे हैं कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 35% की कमी होती है, तो हमने आपको क्या बताया था, ये वाला अगर आपको पता है फॉर्मूला, थोड़ा आपको इस पे ध्यान देना है, समझ रहे हैं, बस वो भी कब तक, जब जो है परसेंटेज थोड़ा सरल दिया हो आपको, जो आसानी से कट जाता हो, और दूसरे भी तरीके आपको बताए थे हमने, बस इतना परसेंट फाइनल में होता है। अब कमी वृद्धि के लिए क्या है, कमी वृद्धि के लिए प्लस का साइन ले लेते हैं और कमी के लिए माइनस का साइन ले लेते हैं। तो अब क्या है डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि 35 का कमी चल रही है, तो यहाँ डियर फ्रेंड्स क्या होगा, -35, यहाँ भी डियर फ्रेंड्स -35 होगा। अब यहाँ पर 35 + 35 कितना होगा, माइनस का 35 इंटू माइनस का 35 प्लस हो जाएगा, और 35 का स्क्वायर 1225 होता है, नहीं है तो इस तरीके से आप निकाल लो, 100 से जाएगा भाग तो 12.25 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, 70 माइनस का प्लस 12.25 यानी कि 57.75 या 57 सही 1/4%, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, वही चीज काम कर रही है यहाँ पर, माइनस का 2x + x² / 100%। ठीक है, ये काम कर रहा है। अभी बोल रहा है यदि आयत की प्रत्येक भुजा की लंबाई 25% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि याद कीजिए। भाई प्रत्येक भुजा में 25% की वृद्धि हो रही है, आयत है तो क्या है, लगातार वृद्धि चल रही है, तो पहले +25 का स्क्वायर बटे 100, ठीक है, तो हो जाएगा 6.25, ठीक है, पीछे चिन्ह प्लस का ही आएगा, और वहां 25 की पहले हो रही थी, 25 की दोबारा हो रही है, समझ रहे हैं, तो 50 हो जाएगा, तो 56.25% जो है वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी कर देने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाएगी। वृत्त की त्रिज्या में 25% की कमी हो रही है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, -25 इंटू -25, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 625/100, तो डियर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 6.25 माइनस का, ठीक है, और वहां पर क्या हो रहा है 25, सॉरी यहां पर जो प्लस का हो जाएगा -25 इंटू 25, तो प्लस का साइन लग गया। अब बोल रहे हैं पहले भी 25% की कमी हो रही है, दोबारा ही 25% की कमी हो रही है, समझ रहे हैं इस बात को, तो 2 इंटू 25 यानी माइनस का 50 हो जाएगा, ठीक है। तो अब डियर फ्रेंड्स देखिए कितना हो जाएगा, ये माइनस का 43.75%, इतना जो है चेंज होगा, या 43.75% कमी, या 43 सही 3/5% कमी, ये होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वर्ग की सभी भुजाओं में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि याद कीजिए। तो सभी भुजाओं में 50% की वृद्धि हो रही है, तो क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर बटे 100, तो 25, ठीक है, और वृद्धि दोनों तरफ दोनों बार हुई तो प्लस का साइन लगेगा, या दोनों बार कमी होती तो भी प्लस का साइन आ जाता। अब क्या है 25% 25 की दो बार वृद्धि हो रही है, ठीक है, और इसके अपॉन 100, ये तो हो ही गया, इतना था ना, ये कट के ये आ गया, ठीक है। अब क्या हो रहा 25 इंटू 2 50, ठीक है, बस 25 इंटू 2 50, तो डियर फ्रेंड देखिए कितना हो जाएगा, अरे यार
क्या बोल रहे हैं, यदि वर्ग की सभी भुजाओं में 50% की वृद्धि कर दिया तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि याद कीजिए। तो क्या बोलना है, 50% की जो है वृद्धि हो रही है, तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2500। अरे भाई 50 × 50/100 तो 25 हो जाएगा कि नहीं। दोनों तरफ वृद्धि हो रही है तो प्लस का साइन लगेगा यहाँ पर। अगर कमी भी हो रही होती तब भी प्लस का साइन यहाँ पर लगता, माइनस माइनस प्लस हो जाता। और 2 × 50 हो जाएगा, 50 यहाँ 50 यहाँ, तो 2 × 50, ठीक है, तो 100 हो जाएगा। 125% जो है फाइनल रिजल्ट इसका होगा, ठीक है। प्लस में तो इसका मतलब वृद्धि हो रही है, और जब वृद्धि हो रही है तो वृद्धि ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड 230वां, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है, उस आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सीधी सी बात है, 8% की वृद्धि पहले, 12% की वृद्धि पहले, बाद में, तो 8 × 12/100, तो 12 कितना हो जाएगा, 96/100। पॉइंट यहां आ जाएगा कि नहीं, प्लस का साइन लगेगा, ठीक है। अब बोला है इन्होंने कितना, पहले 8% की वृद्धि, फिर 12% की वृद्धि हो रही है, तो 8 और 12 क्या है, जुड़ जाएंगे, 8 भी प्लस का 12 भी प्लस का, तो 8 12 20, ठीक है, बस 20.96% वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ग की भुजाओं को 10% बढ़ा दिया है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है। वर्ग की भुजाओं को 10% बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, तो भाई 10 दशारम 100, 10 10 × 10 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100/100, तो कितना हो जाएगा, 1। चिन्ह कौन सा होगा यहाँ, प्लस। फिर क्या है, 10 × 2 हो जाएगा, या 10 + 10 तो कितना हो जाएगा, 20, बस। यहां पर परसेंटेज का साइन, तो 21%, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यदि वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि की प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। वर्ग की एक भुजा 30% बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि याद कीजिए। तो क्या हो जाएगा, 30% बढ़ रही है तो कितना हो रहा है, 30 × 30, ठीक है, 900/100, 30 × 30/100 होगा तो 900/100 यानी कि 9, ठीक है। फिर क्या है, प्लस का चिन्ह लगेगा, फिर यहां 2 × 30 कर लो या 30 + 30 कर लो, तो कितना हो जाएगा, 60, ठीक है, तो 69%, ठीक है, 69% की जो है वृद्धि होगी। तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से जो है आज हमारा क्या है, ये कंसेप्ट वृद्धि और कमी वाला पूरा हुआ। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये वृद्धि और कमी वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, और उन्हें जो है अब वृद्धि और कमी वाले परसेंटेज पर जो आधारित सवाल होंगे, जिनमें केवल परसेंटेज वृद्धि और कमी वाली बात की जाएगी, तो उन सवालों को लगाने में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो डियर फ्रेंड्स, कल से जो है हम नेक्स्ट टाइप पर जाएंगे, जिससे थोड़ा टफ लेवल का होगा, और उसके पहले हम कंसेप्ट को समझेंगे, और फिर उसके बाद हम जो है सवाल बनाना शुरू करेंगे। तो अभी क्या था कि अभी केवल परसेंटेज आपस में खेला जा रहा था, ठीक है, परसेंटेज कि इतने परसेंट की वृद्धि हो रही है, इतने परसेंट की कमी हो रही है, ऐसा है वैसा है, ये परसेंटेज में चल रहा था। इसके बाद क्या है कि अब क्या है, संख्याएं चलेंगी कि कोई संख्या
3,000 है या 4,000 है, उसमें इतने % की वृद्धि हो रही है, इतनी कमी हो रही है, जो कुछ भी है पॉपुलेशन पर आधारित सवाल है। फिर उसके बाद क्या है ये कि पास फेल पर आधारित सवाल है, मतदान पर आधारित सवाल हैं, इस तरीके से और भी कई सवाल हैं। तो वो सवालों को हम बनाना सीखेंगे, क्योंकि प्यारे दोस्तों परसेंटेज का क्षेत्र बहुत ही विस्तार पूर्वक समझना पड़ता है। मैथमेटिक्स में, अर्थमेटिक में परसेंटेज ने और अनुपात ने, रेशियो ने अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बनाकर रखा हुआ है। क्योंकि जब हम परसेंटेज सीखते हैं तो परसेंटेज के बाद ही क्या है, हम प्रॉफिट एंड लॉस सीखते हैं, लाभ हानि सीखते हैं। उसके बाद क्या है, सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज पर ही आधारित होता है। उसके बाद सीआई सीखते हैं, तो इन सब में परसेंटेज का खेल होता है। रेशियो भी इनमें चलता है, अनुपात समानुपात भी चलता है। तो इस तरीके से जो है हमने जो है परसेंटेज के कंसेप्ट को जो है हम समझ रहे हैं। और इसमें खास तौर से डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से बस मेरा एक ही विनम्र निवेदन है कि आप लोग मैथमेटिक्स में क्या है, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए क्या है, कुछ चीज़ों को लर्न बाय हार्ट कर लें। हाँ, बिल्कुल दिल में बैठा लें। जैसे कि पहले दिन मैंने बता दिया था कि आपको 30 तक टेबल लर्न होना चाहिए, और जितने आगे आप कर जाए उतना ठीक है। 30 तक स्क्वायर लर्न होना चाहिए, 20 तक क्यूब लर्न होना चाहिए, और फिर जितना आप कर जाएं। परसेंटेज में आपको जनरली ओरली लर्न होना चाहिए कि 12.5% कितना होता है, 6.25% कितना होता है, या बोल दिया जाए 60% तो आप तुरंत बोल दो 3/5 होता है, 80% 4/5 होता है, 1/10 बोल दिया तुरंत 10%, 1/11 बोल दिया तुरंत आप बोल दो कि 9 से 1/11% होता है। इस तरीके से तमाम वैल्यू आपको क्या प्रैक्टिस करते करते लर्न भी हो जाएंगी, और आपको लर्न रहना भी चाहिए। तो डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन लेटर।